ऋषिवर बताएं क्या बात है, बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आपका बच्चे के जो लक्षण है, भगवान बुद्ध की जो एक लेटी वाली जो अंतिम जो जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी कुशीनगर में, वहां पे उनकी वो लेटी मुद्रा वाली मूर्ति आज भी बनी हुई है। उसमें आप लोग कभी कभी मौका मिलेगा या कभी फोटो में भी देखिए तो उनके पैर में एक चक्र बना हुआ है, पैरों के बीचों बीच में ऐसे गोल सा एक चक्र बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे लक्षण थे जो महापुरुष के 36 लक्षण या 72 लक्षण कुछ बोलते हैं, वो महापुरुषों के पूरे लक्षण उसमें थे। तो असित मुनि ने कहा कि मैं इस बालक को देख करके मैं ये कह रहा हूँ, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती राजा होगा, अगर इसने शादी की गृहस्थ हुआ तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर इसने घर छोड़ दिया तो ये दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने वाला बनेगा। तो बोले तो आप रो क्यों रहे हैं? बोले मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब इस बालक को ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा और इस बालक को देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो उनका भांजा उनके साथ में तपस्या कर रहा था, उससे उन्होंने कहा कि मुझे तो वो अवसर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन तुम जाओ और जब ये बालक उतना दिव्य मतलब वो एक ज्ञानी पुरुष हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, तो तुम इससे आकर के ज्ञान जरूर लेना। इतना कह करके असित मुनि वहां से चले जाते हैं। फिर सिद्धार्थ गौतम धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन उनका जो लक्षण होता है ना बचपन से, वो लक्षण वही रहता है। 11 साल की अवस्था में पहली बार, उस समय आज भी वैसे बुआ जब आपकी नई फसल कटती है तो कोई आप लोग कुछ अच्छा सा पुआ या कुछ अच्छा खाना वाना बनाते हैं ना घर में। जब नई फसल चाहे धान की हो चाहे गेहूं की हो, हाँ करते हैं ना। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये पुराने समय से हम लोगों के समाज में ये परंपरा थी कि जब भी नई फसल कटती थी, जैसे लोहड़ी वो क्या कोई वही है कोई त्योहार मनाते हैं पंजाबी लोग भी, जब सरसों वगैरह कटती है, गेहूं कटता है तब। तो ये परंपरा पहले से ही चल रही थी कि जब हमारे लोग नया धान आता था या नई फसल कटती थी तो उसको पूजते थे। वैसे ही मुझे आज भी याद है, हम बहुत छोटे थे जब हल से जुताई होती थी, अभी तो ट्रैक्टर से खेत जोत दिया जाता है, लेकिन जब हल से जुताई होती तो जिस दिन पहला हल जाता था खेत में उस दिन पूजा होती थी। हल को पूरा सजाया जाता था और घर में पूड़ी उड़ी बनती थी, कुछ मीठा बनता था, पूड़ी ना बने तो कुछ मीठा ऐसा बनता था, चाहे गुड़ से ही सही, लेकिन उसकी पूजा होती थी कि आज ये हल जाकर के पहली बार खेत को जोतेगा। तो हाँ, तो वही ठीक है, तो वो उसकी पूजा होती है। और ऐसे ही शादियों में भी यहाँ पर हरिस यहाँ गड़ता है कि नहीं, लेकिन जो हरिस वाली परंपरा, जो मंडप लगता था, उस मंडप में भी एक छोटा सा हल लगता था। अगर आपके यहाँ पे होता है कि नहीं, हमारे यहाँ होता है, उसको बोलते हैं हरिस गड़ना। जिस दिन मंडप गड़ता है तो इतना छोटा सा एक हल जैसा होता है, वो हमारे यहाँ पूजा उसकी की जाती है। वो इसीलिए क्योंकि सारी पुरानी, उसमें वो मूसल भी रखते हैं जिसको आप लोग कुटनी बोलते हैं ना, जिसमें कूटा जाता है, उसको भी रखते थे, सिलबट्टा रखते थे। ये सब हमारे प्रतीक थे, होता है ना, ये सब हमारे प्रतीक थे, पुरानी परंपराएं थी। क्योंकि हम लोग कभी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, हम जिसका खाते थे उसी की पूजा करते थे। हाँ, जैसे कबीरदास ने कहा ना कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी को न पूजे जाको पीसन खाए। तो जिसकी चाकी पीसे खाते थे उसका पूजा करते, लेकिन हमारे समाज में उस चक्की की पूजा होती थी। तो वो रखते थे ना, सिलबट्टा रखते हैं, वो मूसल रखते हैं पूजा में, ये सब रखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने कहा ये सब पोंगा पंथी है, ये सब चीजें किनारे होने लगी। तो बुद्ध की जब पहली बार 11 साल की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम को पहली बार हल के लिए लेके गए खेत में, वही धान वाली पूजा हो रही थी कि पहली बार हल चलाया जाए, तो वहां पे सिद्धार्थ गौतम छोटा सा बालक 10 साल 11 साल की उम्र में उनको खेत में ले गए। और वहां वो देख रहे हैं कि मैं तो कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि राजा के बेटे थे तो मेरे पीछे 2 लोग छतरी लेके खड़े हैं, राजा के बेटे। और ये किसान देखो फटी हुई धोती पहन करके, और ये हल चला रहा है, इतने खेत में इसको पसीना बह रहा है, और ये इतना गरीब है, इसके तन पे कपड़े भी नहीं, और मैंने रेशमी वस्त्र पहने हुए। तो उनका वहां मन नहीं लगा और वो जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठ करके ध्यान मग्न हो गए, ऐसे आंख बंद करके। अब सब पूजा उजा हो गई, फिर खोजा जा रहा सिद्धार्थ कहाँ गए, सिद्धार्थ कहाँ गए, पता चला सिद्धार्थ पेड़ के नीचे बैठे हैं ध्यान के। तो वहां उनकी माँ जो थी वो बहुत परेशान हो गई कि अरे बाप रे बाप, ये मेरा बेटा तो जो असित मुनि ने भविष्यवाणी की है या और लोगों ने जो भविष्यवाणी कही है वो सही ना हो जाए, सही साधु महात्मा ना हो जाए। तो उनको घर लेकर के आई, तो अपने माँ से पूछते हैं सिद्धार्थ गौतम। हाँ, मैंने एक चीज और नहीं बताई, सिद्धार्थ गौतम का जहाँ जन्म हुआ था, उनको जन्म देते ही उनकी माँ जो है वो खत्म हो गई थी। तो सिद्धार्थ की जो मौसी थी, उनसे उनके पिताजी की दूसरी शादी पहले ही हो चुकी थी, सिद्धार्थ के जन्म होने से पहले ही हो चुकी। तो जो उनकी मौसी माँ थी, महामाया उनकी माँ थी, और महाप्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी, वही माँ बन करके उनका पूरा पालन पोषण करती है। तो महाप्रजापति गौतमी से सिद्धार्थ पूछते हैं कि माँ, आज मैं खेत में गया था, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो पूछती है क्या, बताओ बेटा क्या पूछना है। तो बोले कि ये बताइए, हम लोग राजा हैं,
हमारे पास रेशमी वस्त्र है और हम कोई मेहनत नहीं करते, और वो किसान है वो इतनी मेहनत करता है, इतनी असमानता क्यों है? तो अभी इतने छोटे से बच्चे का इतना बड़ा प्रश्न का जवाब कह रही थी महाप्रजापति गौतमी, कहा बेटा जब तू बड़ा होगा तो इन सब सवालों का जवाब तुझे खुद मिल जाएगा, मैं इन तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। तो जैसे तैसे थपकी उपकी दे के उसको सुला देते हैं। फिर जैसे सिद्धार्थ गौतम बड़े होते हैं तो उनका किसी चीज में मन नहीं लगता है, तो लेकिन उनके पिताजी को हमेशा इस बात की चिंता थी कि कहीं सिद्धार्थ गौतम साधु सन्यासी न बन जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनकी 16 साल के हुए जैसे सिद्धार्थ गौतम, तो उनकी शादी के लिए एक यशोधरा थी, दंडपाड़ी नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी पुत्री थी, बहुत खूबसूरत, बहुत बुरी। तो 16 साल की वो हो गई, तो दंडपाड़ी भी अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहे थे और इधर सिद्धार्थ गौतम के पिता भी उनके लिए वर ढूंढे। तो वो जमाना था बुआ जब हम लोगों की लड़कियां इतनी सक्षम होती थी कि अपने लिए दूल्हा खुद ढूंढते थे हम। तो स्वयंवर रचा गया यशोधरा के लिए, स्वयंवर रचा गया और दूर दूर से राजाओं महाराजाओं को इनविटेशन दिया गया कि हमारी बेटी जिसको चाहेगी उसके माला डाल करके शादी करेगी। तो बहुत सारे लोग आए और उसमें सिद्धार्थ गौतम भी आए। हाँ, सिद्धार्थ गौतम भी आए, सिद्धार्थ गौतम भी उसमें आए। अब जैसे वो माला लेके नहीं, जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, वो माला लेकर के यशोधरा सबके सामने जा रही है और जो उसको पसंद होगा उसी के गले में है। तो सिद्धार्थ पहले से ही बहुत तेज था, उनके चेहरे पे कोई भी देखता था वो बिना मंत्रमुग्ध हुए रह ही नहीं पाता। यशोधरा ने जैसे सिद्धार्थ को देखा वो किसी और की तरफ देखी ही नहीं, किसी और राजकुमार की तरफ, सीधे जाके उन्होंने उनके गले में माला डाल दी। तो बाकी राजकुमार नाराज हो गए, बोले ऐसे कैसे, हमको अपमान करने के लिए बुलाया गया क्या? यहाँ कोई प्रतियोगिता होनी चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए, हमको भी अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया कि इसने सीधे उनके गले में माला डाल दी? तो वो लोग कहे कि ठीक है, दंडपाड़ी तो तैयार नहीं होंगे, यानी यशोधरा के पिता जो है तैयार नहीं होंगे। वो लोग बड़े खुश थे इस बात से। तो कहा गया कि भैया कोई एक प्रतियोगिता किया जाए। तो प्रतियोगिता वही तीर वाली निशाना जो सही जिसका लगेगा वही प्रतियोगिता की गई। देखिए सारी कहानियां बढ़ा चढ़ा करके दूसरे तरीके से हम लोग के सामने कैसे पेश की गई हैं। ये कहानी है यशोधरा और सिद्धार्थ के शादी की, लेकिन जब आप कोई और टीवी सीरियल देखते हैं जो धर्म ग्रंथों पे आधारित है, तो उसमें इन सारी कहानियों को दूसरी तरीके से हमको दिखाया गया। फिर यशोधरा जो है वो सबको तीर निशाने के लिए बोला जाता है, सिद्धार्थ सारे लोग निशाना लगाते हैं और जो बेस्ट निशाना आता है वो सिद्धार्थ गौतम का ही निशाना लगता है। और फिर यशोधरा और उनकी शादी हो जाती है। शादी होती है तो काफी समय के बाद में उनको एक पुत्र मतलब पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वो लोग राहुल रखते हैं। तो एक पुत्र हुआ उनको, 27 साल की अवस्था थी सिद्धार्थ गौतम की। 16 साल की अवस्था में शादी हुई और 27 साल यानी 11 वर्ष के बाद उनको पुत्र पैदा हुआ। और वो पुत्र जब पैदा हुआ तो उसी समय सिद्धार्थ गौतम एक संघ होता था, जैसे परिवार है ना, जैसे यहाँ बोलते हैं पवैया खानदान, पापा बड़े शान से बोलते हैं ना, तो खानदान का मतलब क्या होता है, संघ है ना, बहुत सारा परिवार है, उसमें ये परिवार भी है, ये परिवार भी है, तो ये सब पूरा कुनबा है हमारा। तो वैसे उस समय का कुनबा जो हमारा था वो बहुत बड़ा होता, तो उसको शाक्य संघ बोलते थे, संघ बोलते थे। सिद्धार्थ गौतम शाक्य कुल में पैदा हुए थे। संघ की एक परंपरा थी, जैसे हम सब लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, हम लोग एक छोटी सी परंपरा को निभाने के लिए बैठे हुए हैं ना। उसके लिए हम सारे लोगों की जरूरत नहीं, अकेले ये भी कर सकते थे, अकेले ये भी कर सकते, अकेले हम भी कर, कोई भी अकेले अकेले कर सकता, लेकिन फिर भी हम सब लोग इकट्ठा हुए कि पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होंगे। वैसे ही शाक्यों की भी मीटिंग होती थी, संघ बुलाया जाता था और उस मीटिंग में मीटिंग में ये तय होता था कि आगे किस तरीके से काम करना है या इस तरीके। तो वो भी उस दिन भी मीटिंग बुलाई गई और सिद्धार्थ गौतम के पिताजी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने कहा बेटा तू चला जा। उस मीटिंग में सिद्धार्थ गौतम वहां पे गए। तो उस जमाने में जैसे यहाँ नाला बह रहा है और नाले के उस पार दूसरा मोहल्ला है, नाले के इस पार दूसरा मोहल्ला है, वैसे ही शाक्य और उस तरफ कोली रहते थे। इधर शाक्य यानी जिधर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था वो शाक्य लोग थे और बीच में रोहिणी नदी बहती थी और उसके उस तरफ कोली लोग रहते थे। इन दोनों के बीच में हमेशा नदी के पानी को लेकर विवाद होता था कि पहले नदी बरसात में जब पानी बढ़ेगा तो धान की रोपाई के लिए, धान की खेती के लिए पहले पानी कौन लेगा। हर साल लड़ाई होती थी, उस साल भी लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई के निपटारे के लिए मीटिंग बुलाई गई, सिद्धार्थ भी वहां पहुंचे। अब बात चल रही थी तो ये हुआ कि इस बार कोली लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाएगा। शाक्य लोग बोले, कह रहे हाँ नहीं लेने दिया जाएगा। तो बोले कोली लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, जैसे गुंडाई होती है ना, जैसे आज के समय में उसको आप गुंडाई बोल सकते हैं, लेकिन उस जमाने में तो राजा लोग युद्ध किया करते थे। बोले इस बार पानी हम लेंगे, चाहे इसके लिए कोलियों को हम लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। अब ये लड़ाई चल रही थी।
सिद्धार्थ के मन में एक बात केवल आई, और कितनी लॉजिकल बात है, कि पानी ज्यादा कीमती है कि खून? क्या हुआ? पानी ज्यादा कीमती है कि खून? हाँ? खून ज्यादा कीमती है कि पानी? पानी ज्यादा कीमती है कि खून? पानी 20 रुपया लीटर मिलता है और खून 1 लीटर कितने का मिलता है? 450-500 रुपया, और वो भी पैसे में नहीं मिलता। जब तक आप अपना खून नहीं देते हो बदले में खून नहीं मिलता आपको। तो खून ज्यादा कीमती है कि पानी? खून ज्यादा कीमती है। खून ज्यादा कीमती है। आदमी के, इंसान से, शरीर से खून निकलता है। पानी तो आप नदियां, नाले, तालाब, सरोवर, कितनी जगह मिलता है। हाँ, सिद्धार्थ ने केवल एक बात सोची कि कौन चीज ज्यादा कीमती है, पानी की खून? और जब खून ज्यादा कीमती है तो पानी के लिए खून बहाना कहाँ की अक्लमंदी है। सिद्धार्थ ने उसी समय कहा कि मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि खून ज्यादा कीमती है, और खून के लिए, और खून ज्यादा कीमती है और पानी के लिए मैं खून बहाने के पक्ष में नहीं हूं। तो शाक्य लोगों की मीटिंग में ये नियम होता था कि अगर कोई बात कोई नहीं मानता है तो उसको देश निकाला दे दिया जाता। या तो देश निकाला ले ले, नहीं तो उसकी सारी संपत्ति, सारे खेत खलियान सब जब्त हो जाते थे। तो अब सिद्धार्थ गौतम ने शाक्यों की बात मानने से मना कर दिया। शाक्य लोग युद्ध करना चाहते थे। सिद्धार्थ ने कहा कि युद्ध नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, जब सारे लोग कह रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, हम अकेले कह रहे हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, तो मुझे देश निकाला दे दिया गया। तो सिद्धार्थ ने देश निकाला स्वीकार कर लिया, लेकिन शाक्यों की बात नहीं मानी। और फिर वहां की बात, जो मीटिंग की बात थी, वो यशोधरा तक आई, और यशोधरा का वो 4 महीने का बच्चा, हाथ में 8 महीने का बच्चा गोदी में लिए हुए वो अंदर कमरे में बैठी हुई थी। अब सिद्धार्थ की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं अपने माँ बाप को कैसे फेस करूं। जैसे सिद्धार्थ घर पहुंचे तो उनकी खबर पहले पहुंच चुकी थी कि वहां पे क्या हुआ, कि इसको देश निकाला दे दिया गया। अब सिद्धार्थ के माँ बाप रोते रोते परेशान कि हम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ चलेंगे, ये वो। तो सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मुझे देश निकाला दिया गया है तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा, आप लोग यहीं रहिए। फिर बहुत हिम्मत करके वो यशोधरा के कमरे में जाते हैं। और अगर आप लोगों ने हिंदी की कविता, नाना अगर आपने पढ़ी होगी, नाना आपने अगर हिंदी की कविता पढ़ी होगी जिसमें वो कहते हैं ना, सखी वो मुझसे कह के जाते, मैथिली शरण गुप्त की, अगर आपने पढ़ी, अगर आपको याद है, सखी वो मुझसे कह के जाते, एक हिंदी की कविता है, हम लोग के हाई स्कूल इंटर में लगी हुई है। उसमें ये दिखाया गया है कि सिद्धार्थ गौतम रात के अंधेरे में चुपचाप चले गए थे, और इसी पे वो कहानी लिखी है, उन्होंने कविता लिखी है, सखी वो मुझसे कह के जाते। क्यों वो बिना बताए रात के अंधेरे में चले गए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरीके से एकदम मंत्र घड़ंत है कि सिद्धार्थ अंधेरे में चले गए। सिद्धार्थ गौतम यशोधरा के पास जाते हैं, और सामने यशोधरा के पास जाते हैं, यशोधरा से कुछ कह नहीं पाते हैं। यशोधरा इतनी मजबूत महिला, उससे मजबूत महिला मुझे आज तक, इतनी कहानी, कविताएं, इतने दुनिया देश विदेश घूमे हम, लेकिन उससे मजबूत हमको कहानी का कोई कैरेक्टर लगा नहीं, ना कभी कोई इतना मजबूत आदमी मुझे दिखाई दिया। वो ये कहती है कि सिद्धार्थ, तुम परेशान ना हो, शाक्य संघ की मीटिंग में जो कुछ हुआ उसका मुझे ज्ञात है, और तुम बिल्कुल परेशान ना हो, जो तुमने निर्णय किया वो बिल्कुल सही है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही निर्णय लेती। मैं तुम्हारे निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारे पुत्र को पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है, और तुम्हारे माँ बाप के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। तो तुम बेझिझक होकर, बिना किसी परेशानी के तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे बच्चे को आराम से देखभाल मैं कर लूंगी। तो इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम घर छोड़ करके चले जाते हैं, 6-7 साल तपस्या करते हैं, उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, और वो जो ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को अभी हम लोगों ने पंचशील के नाम से लिया। वही ज्ञान था कि आदमी के दुख का कारण क्या है। हर एक व्यक्ति दुखी है, किसी के पास पैसा नहीं है तो दुखी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो दुखी है, कोई बुढ़ापे से दुखी है, हाँ, कोई अपनी जवानी से भी दुखी है, हाँ, कोई गरीबी से दुखी है, किसी के पास मकान नहीं है तो दुखी है, किसी के पास ज्यादा मकान है तो दुखी है, किसी के पास बच्चे नहीं है तो दुखी है, किसी के पास ढेर सारे बच्चे है तो दुखी है। हर एक व्यक्ति दुखी है किसी ना किसी कारण से, कि रोग से दुखी है, बीमारी से दुखी है, बुढ़ापे से दुखी है, जन्म से दुखी है। तो बुद्ध ने कहा जन्म ही दुख है, जब तक आप जीवित हो दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जीवित अवस्था में दुख से आप कैसे पीछा छुड़ाओगे? उसके लिए अपने मन को काबू में करना सीखिए। जो आपके पास है उसी में संतोष कीजिए, और जो अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि ये इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इसने मुझे ऐसे क्यों कर दिया, इसने मुझे क्यों नहीं दिया, इसने मुझसे क्यों ले लिया, हाँ, इसके पास इतना ज्यादा क्यों है, मेरे पास, ये जो मन से ही तो आ रहा है ना। जब आप मन से ये सारी चीजें निकाल देते हो तो आप एकदम टेंशन फ्री रहते हो।
तो बुद्ध ने कहा मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, यानी मन ही सारे दुखों का कारण है और मन से ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं और मन से ही खत्म भी हो जाते हैं। यही सब तो सोचते हैं। फेल हो जाता कोई बच्चा, फांसी लगा लेता है। एक बच्चा होता है फेल हो जाता है, कोई बात नहीं यार अगले साल पास हो जाऊंगा, कितनी बड़ी बात। इसी मन ने ना, इसी मन ने एक बच्चे को सुसाइड करवा दिया। इसी मन ने एक बच्चे को कहा कि मैं अगले साल मेहनत करूंगा, मैं और मेहनत। मेरा भतीजा इतना अच्छा एग्रीकल्चर से पढ़ रहा था, 2 साल उसका बीएससी हो गया। उसके दिमाग में, वहां गया हॉस्टल में, उसके दिमाग में आया यहाँ सारे बच्चे तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो छोड़ के चला आया। बोला बुआ मैं अगले साल ज्वाइन कर लूंगा, 1 साल ड्रॉप करूंगा, मैं नीट की तैयारी करूंगा, मुझे डॉक्टर बनना है। जब हम यहाँ समझा रहे थे डॉक्टर बनना तब नहीं, लेकिन मन से समझ में आया ना। जब हम समझा रहे थे बेटा डॉक्टर की तैयारी कर ले, तब नहीं समझ में आया। लेकिन वहां हॉस्टल में गया, लड़कों के साथ में रहा, लड़कों को देखा तैयारी करते, उसको समझ में आया। वो कह रहा है कि मैं अब डॉक्टर बनूंगा। तो इसी मन से ही तो उत्पन्न हुआ ना। मन से ही वो पहले पढ़ना नहीं चाह रहा था, अब मन से ही इतना ज्यादा दिमाग खुल गया उसका कि वो आया कोचिंग में एडमिशन लेकर के पढ़ रहा है वो। तो मन ही सारी प्रवृत्तियों का मूल है, मन ही सभी चीजों का अगुआ है। सारी चीजें मन से उत्पन्न होती है और मन से ही खत्म हो जाती है। यही बुद्ध के धम्म का सार है। और जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मुझे लगता है इसके आगे हम लोगों को उस पर चलना चाहिए, क्योंकि ये भाई लोग भी पीछे बेचारे कब तक हमारी बातें सुनते रहेंगे। तो हम लोग अपनी ये बातें बाद में भी जारी रखेंगे। तो आगे के कार्यक्रम के लिए बुआ जी तैयार होइए। जिस काम के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि जो है छोटू भाई की हल्दी का कार्यक्रम होना है। तो हल्दी लगाने के पीछे काम क्या होता है सही बताएं तो देखिए, हल्दी में बहुत सारे गुणकारी औषधि है। हल्दी का मतलब ये नहीं पीला लगाते पोत दिए, आज हम लोग भले पीला कपड़ा पहन के। हल्दी में जितने ज्यादा गुण पाए जाते हैं बुआ, वो पहले तो हम लोग पीसते थे ना हल्दी, हमारी शादी में भी हल्दी पीसी गई थी। जो पीसी जाती हल्दी वो लगाई जाती। अभी तो सब रेडीमेड आने लगा है, ले आओ घोल लो और उपटन बना लो और कर लो। हल्दी का मतलब यही है कि शरीर पूरी तरीके से निरोगी रहे। अब तो एक छोटा सा कस्टम के रूप में 1 दिन पहले 2 दिन पहले चलता है। ब्यूटी पार्लर का इतना प्रेशर रहता है कि चेहरे पे नहीं लगना चाहिए, हाथ पे नहीं लगना चाहिए, तो फिर कहाँ लगाए आदमी, कहीं थोड़ा बहुत लगा करके परंपरा का निर्वहन करता है। लेकिन सही बात तो यह कि हल्दी आप चाय में डाल के पीते हैं, जैसे काढ़ा बनाते हैं तो उसमें कच्ची हल्दी आमा हल्दी डालते हैं। और वैसे भी कोई भी अगर चोट लग जाती है तो उसको हल्दी गर्म करके घी के साथ तेल के साथ बांधते हैं। तो हल्दी के गुणकारी चीज़ों की वजह से ही ये शादी से पहले ये हल्दी का दूध और ये हल्दी लगाने का ये जो परंपरा है वही करने के लिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो अब मेरे बाद बुआ जी हैं जो इस काम को आगे बढ़ाएंगी। तो आइए अपना